जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश सर फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो क्लासेस है एलसीएम एचसीएफ पर एचसीएफ पर क्वेश्चंस है। इसमें एचसीएफ के जो क्वेश्चन होंगे वो शेषफल पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर देखते हैं सवालों में कि सवाल क्या है। देखो यहाँ पर बेटा इस सवालों को समझो पहले। ये एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक का किस पर आधारित है? शेषफल पर आधारित है। जैसे यहाँ पर देखो आपको एचसीएफ पूछा जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या बताना होता है 122 जैसे 243 है, तो यदि भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हो तो वह संख्या होंगी बोलता है आपको। तो इस टाइप से इसकी पहचान है कि आपको शेषफल दिया होता है। एक पहचान इसकी क्या है बेटा? बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। वह बता रहा है वो ऐसा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे मतलब उस संख्या से डिवाइड करता हूँ 122 को तो 2 शेषफल बचता है और 243 को करता हूँ तो 3 शेषफल। तो यहाँ पर ये चीज़ें रिमाइंडर छोड़ के जा रहा है। मतलब यहाँ पर रिमाइंडर जो है रिस्पेक्टली देखो 2 एंड कितना है 3 रिमाइंडर्स लिव्स। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को हल करने का तरीका क्या होना चाहिए तो वो चीज़ों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपको बोला है 122 है और ये 243 है। यदि मैं किसी संख्या से भाग देता हूँ बेटा तो इतना बच रहा है, कितना बच रहा है 2। तो मेरे को बताओ 2 बच रहा है तो मैं पहले तो घटा दूँ उस 2 को ही, तो संख्या कितनी हो गई 120। और यहाँ पर 3 बच रहा है ना, तो ये कितना हो गया 240। 3 घटा दिया। अब एक आपको इस दूध का देखो, अब उसने बोला है एक बड़ी से बड़ी संख्या बताना है बेटा। बड़ी से बड़ी संख्या तो ध्यान रखना है एचसीएफ की मेथड यहाँ पर तो मैंने बताया था आपको। आप क्या करो ऑप्शन से उठा के हल कर दो, नहीं तो आपको यहाँ पर एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ अंतर्विधि से भी आता है और ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग सीधा क्या करते हैं ऑप्शन बेस्ड कैलकुलेशन समझते हैं। तो मैंने सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है 120। तो क्या 120 इस 120 को डिवाइड मारता है क्या बेटा? हाँ करता है सर। ये भी इसको 120 को करता है क्या? 120 करता है क्या? इसको 240 को? हाँ करता है। तो यही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। मतलब उसने देखो सवालों में खुद बोला है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते। तो 2 और 3 रहते थे ना, तो मैंने 2 और 3 को ही घटा दिया दोनों में से। और 120 और 240 का आपको एचसीएफ लेना पड़ता है। तो एचसीएफ आपको लेना नहीं है, आप सीधा क्या करो बड़ी से बड़ी संख्या उठाओ ऑप्शन से और उस ऑप्शन से डिवाइड करके देखो क्या 120 और 240 को डिवाइड करती है क्या? यदि करती है तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में भी यही है आपका। देखो इस टाइप से दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होंगी जिससे 729 तथा 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 व 5 शेष बचता हो। तो बेटा 9 व 5, तो देखो जो शेष बचता है ना पहले उसको आपको क्या कर देना? घटा देना है। क्लियर हो गया? घटा देना है। तो 729 और ये कितना आ गया 901। मेरे को बताओ इसमें से मैंने 9 घटाया तो 9 घटाने पर कितना आ जाएगा आपका 720 आ जाएगा। और इस वाले में से मैंने 5 घटा दिया तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 800 कितना हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा 896। अब आपको एक ऑप्शन ऐसा उठाना है जो बड़े से बड़ा हो और वो इस 720 और 896 को भी डिवाइड करे। तो मैंने पहले उठाया सबसे बड़ा वो ऑप्शन कौन सा है बेटा 19। सबसे बड़ा कौन सा है 19। क्या 19 720 को डिवाइड करता है क्या? तो नहीं करता, क्योंकि 19 के पाड़े में 72 तो आता ही नहीं है। आप देख लो आप 19 चौके 76 ये इतना होता है अपना 19 दूनी 38 19 तिया 57 19 चौके 76। तो 720 तो करीबन नहीं जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ मैं ऐसा देखता हूँ यदि हाँ चलो 19 तो नहीं होगा। अब मैंने क्या किया 17 उठाता हूँ। 17 को उठा के देखूंगा 19 से तो छोटा कौन सा है अभी 18। 18 से करता हूँ तो यहाँ पर 18 से करूँगा तो 18 चौके 72 हो जाता है। ये तो डिवाइड हो जाएगा। और क्या इसी 18 से ये 896 कटता है क्या? तो चेक करते हैं कि 9 से कटता है क्या? पहले 8 और 9 और 6 कितना हो गया 15 और 15 और 8 कितना हो गया आपका 23। तो ये तो नहीं होता, तो ये तो हट ही जाएगा। तो यहाँ पर ये 18 भी नहीं आएगा आपका। 17 से चेक करके देखो आप 17 से, तो यहाँ पर आपका जैसे ये है हाँ एक सेकेंड, तो 700 कितना था अपना ये 729 था, उसमें से मैंने घटाया था 9, तो यहाँ पर कितना आ गया था 720। इसमें से कितना घटाया था बेटा 5 और यहाँ पर कितना आ गया 896। अब ये देखो तो मैंने 19 और 18 तो हट गया आपका। अब 17 को उठा के देखता हूँ तो 17 से 720 को काटो, 17 दूनी 34 17 3 17 चौ 68
68 हुआ, 4 बार गया, 69, 70 4 बचा, 40, 40 नहीं होता बेटा। तो यहाँ पर जब 17 से नहीं हो रहा तो अब बचा कितना है 16, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 16। कितना आ जाएगा 16। तो आपको ऐसा देखना है बड़े से बड़ा ऑप्शन उठाना है पहले, और यदि वो ऑप्शन क्या ये 720 और 896 को डिवाइड करता है कि पहले वो चेक करना है, और डिवाइड कर यदि नहीं करता वो तो यहाँ पर ये काट देंगे ऑप्शन, और आपका जो लास्ट होगा तो वो क्या हो गया आपका आंसर। नहीं तो आपको चेक करना है तो इसको देख लो आप 16 से डिवाइड करता है कि नहीं करता है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। यदि इसको करेंगे 4 चौ 16, यहाँ से करूँगा तो 4 एक कम 4, 3 बचा तो 4 8 32, 180 बार गया। फिर 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 चौ 16 और 4 पंचे 20। फिर यहाँ से इसको देख लो आप 4 से डिवाइड होता है कि 4 चौ 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी फिर 8 और कितना बच गया 4 चौ 16। फिर 4 से देख लो आप 4 पंचे 20 और 4 छक 24, मतलब डिवाइड करता है। तो आंसर कितना आ रहा है आपका 16 आ जाएगा HCF। क्लियर हो गया आपका। चले नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसे 55, 127 तथा 175 को भाग देने पर प्रत्येक बार वही शेष 7 बचे। तो बेटा यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन दिए, मैंने आपको बताया प्रत्येक बार बच रहा है, मतलब सभी में से आपको क्या करना है 7 घटा देना है। क्या करना है सभी में से आपको 7 घटाई देना है। तो यहाँ पर 55 है, ये 55 और ये 127 और ये कितना है 175, इसमें से 7 घटाऊंगा तो ये कितना बच जाएगा आपका 48। इसमें से 7 घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 120, और इसमें से 7 घटाऊंगा तो ये कितना बच जाएगा 168। अब आपको 48, 120 और कितना बच गया है आपको 168। अब ये 48, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, मैंने आपको बताया था ये जब निकाल लिया आपने तो आपको एक बड़े से बड़ा ऑप्शन लेना है। तो मैंने बड़े से बड़ा ऑप्शन लिया अभी कितना 24। इस 24 को लिखता हूँ, 24 से ये 48 होता है डिवाइड बेटा, 24 से डिवाइड होता है, हाँ ये 24 से भी होता है 120, ये 24 से क्या 168 होता है क्या। तो यदि चेक करना चाहते हो आप तो 12 चौ 48, चलो पहले देखते हैं 24 का। यहाँ पर देखो 4 है यहाँ से, या आप एक काम करो काट दो ना, 4 छक 24, 4 चौ 16, 4 दूनी 8, 6 से कट गया, 7 बार कट रहा है आपका, मतलब हाँ तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 24। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 24। क्लियर हो गया। बड़ी से बड़ी संख्या को आपको ऑप्शन से उठाना है और सीधा डिवाइड करके देखना है कि क्या ये संख्या डिवाइड होती है क्या। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 2274, 2061 और 1054 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 6, 3 और 4 शेष बचे। 6, 3 और कितना बचे बेटा 4 और 6, 3 और 4 शेष बचे। तो 2274 और कितना है 2061 और तीसरा कितना है 1054। तो इसमें से 6 घटाऊंगा, इसमें से कितना घटाऊंगा 3 घटाऊंगा, और इसमें से कितना घटाऊंगा 4 घटाऊंगा। तो बेटा 2274 में से, तो यहाँ पर 14 में से 6 गया तो 8, तो ये कितना हो जाएगा 2268। ये 61 में से 3 जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा 2058, और 1054 में से 4 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 1050। अब ये जो आपके ऑप्शन यहाँ पर ये घटाने के बाद जो संख्या आ गई उसको आपको यहाँ से ऑप्शन से उठा के डिवाइड करके देखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 60 है। बेटा किसी संख्या में यदि समझो मैं 60 से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ 60 से, तो बेटा जब ये संख्या 0 है, क्या है 0 है, तो जब 0 है ना तो यहाँ पर भी 0 होना चाहिए घटने के लिए। क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसमें 0 है परंतु ये इसमें है क्या 0 नहीं है। तो ये 60 और ये 30 है ना जो आपका, ये नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि 0 काटने के लिए 0 होना जरूरी है यहाँ पर, या 5 होना जरूरी है। तो यहाँ तो 5 है ही नहीं ना 0 है, तो इसलिए संख्या क्योंकि 60 और 30 से तो नहीं कटेगी पूरी। तो ये तो आपको हट गया। अब बचा कितना है 42 लेता हूँ, 42 को चेक करता हूँ क्या है 42 इससे डिवाइड करता है क्या, जो देख लेते हैं अपन। तो मैंने 7 का पहाड़ा पढ़ा, तो 7 छंग कितना हो गया बेटा 42, और यहाँ से डिवाइड मारो देखो 7 तिया 21, और यहाँ पर 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 चौ 28, ये डिवाइड होता है। और 6 से करके चेक करो देखो तो 6 पंचे 30 और 6 चौ 24 होता है। क्या ये 42 से डिवाइड होता है क्या देखते बेटा, फिर वही 7 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 7 छंग 42, 7 दूनी
14 और कितना बच गया 6, 7 9 63 और 7 चौ 28। फिर 6 से डिवाइड मारा तो 6 चौ 24, फिर बचाओ कितना आपका 5 6 9 54, तो 49 बार होता है। क्या ये 42 से होता है कि डिवाइड? देखो 7 छंग 42, फिर 7 एकम 7, 3 बचा 7 अपना 35, तो ये 0 आ गया। अब 6 से डिवाइड मार के देखो बोला 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 होता है, मतलब यही आंसर कितना हो जाएगा आपका 42। क्लियर हो गया? आप ऐसा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालने के लिए जो भाग विधि होती है, यहाँ पर जो भाग विधि है वो चीज़ आपको करना नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? चले देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चनों में मैं आपको सिखाने का जो तरीका है मैंने इस चीज़ को बदला है बेटा एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे। तो यहाँ पर 1050, अगला कितना है 1250 और कितना है 1650 में से, इसमें से 43 घटाऊंगा, इसमें से 31 घटाऊंगा और इसमें से 7 घटाऊंगा। तो बेटा यहाँ पर तो 1000 कितना हो जाएगा ये 7, इसमें से 31, 10 में से 1 गया तो इतना हो गया आपका 9, 4 में 3 गया तो 1, तो यह कितना हो जाएगा आपका 1219। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1650 में, हाँ तो 7 में घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 1643। अब ये जो नंबर है, तो आप देखो ऐसे नंबरों में क्या करना है, मैंने आपको एक अंतर विधि भी सिखाया था। यदि नंबर बड़े हो तो आप अंतर विधि यूज़ कर लो। इसका अंतर और इसमें से अंतर इसका निकाल लो, तो 19 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? देखो 9 में 7 गया तो 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 1 में 0 तो ये 1 हो गया, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 में 10 गया तो कितना आ जाएगा आपका 212, और यहाँ पर भी से इसमें घटाओ आप तो ये 13 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो गया 3 में 1 गया तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर 16 था तो 16 में से 12 गया तो 4। तो देखो 212 और 424 में भी अंतर कितना आ गया 212। और कर सकता हूँ मैं, अब एक ऐसा ऑप्शन उठाओ जो ये 212 को काट सके। तो यहाँ देखो सबसे पहला कौन सा है आपका 73, बड़ा नंबर कौन सा है 73। क्या 73? तो क्या 73 कर सकता है क्या? देखो तो देखो 3 है और यहाँ पर 2 लाना है तो कितने बार 4 बार, कितने गुना 4 गुना करके देख सकता हूँ मैं 3 चौ 12। तो 73 का 4 गुना करके देखो बोला आता है क्या 212, 4 तिया 12, तो हासिल का कितना है 1, 7 चौ 28 और 1 कितना होता है 29, 292 आता है। तो 73 तो ना आएगा आंसर में। फिर लिया मैंने 73 से छोटा कौन सा दिख रहा है आपको 63, तो मैं 63 को उठाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो है इसको हटाता हूँ मैं। अब जब ये 73 नहीं है यहाँ पर ये 73 नहीं है तो इस 73 को हटा दे, ऑप्शन जो अब नहीं है काम का हमारा वाला। तो यहाँ पर 212 था, अब मैंने लिया कितना 63। क्या 63 का 4 गुना है क्या? देखो वाला करके बेटा, 4 तिया 12 हासिल की 1, 4 छक 24 और 1 25, तो 252 आ रहा है। तो ये भी नहीं है, 63 भी नहीं हो सकता आपका। क्या 53 है क्या? चेक करते बोला उसी लाइन में है अपने वैसे, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस 53 को चेक करते हैं यहाँ पर। तो 53 को यदि मैं चेक करता हूँ, ये 53 है, 53 का 4 गुना करके देखते हैं बोला, 4 तिया 12 1 बचा, और यहाँ पर 4 पंचे 20 और 1 21, 212 आ रहा है, और 212 आ रहा है तो मतलब यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। जो 53 है जो इस 212 और 424 इनको डिवाइड कर रहा है, मतलब इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। क्लियर हो गया? चले हाँ पर हाँ, तो ये आपको मैंने आपको एक चीज़ बताया था। इसके पहले यदि आपने क्लासेस हमारी नहीं देखी है एलसीएम एचसीएफ में, तो पहले वो वाली क्लासेस देखे आप, फिर उसके बाद इस क्लासेस को समझे, तो आपको यहाँ अंतर विधि जो है वो समझ में आ जाएगा। अंतर विधि क्या है तो थोड़ा समझो। अंतर विधि से भी एचसीएफ निकलता है, तो यहाँ से आपको इन दोनों को घटा देना है। इनको इसमें से घटाया, इसमें से इसको घटाया, यहाँ से और घटता है तो घटा दिए, नहीं तो ये वाले को भी चेक करें और ये वाले को भी चेक करें। तो आपको एक ऑप्शन होना चाहिए 212 और 424 को काटे तो वही क्या होगा आपका आंसर होगा। ये अंतर विधि कहती है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन, हाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 7 बचे। तो यहाँ पर 115 और कितना दिया है बेटा 149 और 183, इनको डिवाइड करता हूँ तो इसमें से 3 घटेगा, इसमें से कितना घटेगा 5 घटेगा, और इसमें से कितना घटेगा 7 घटेगा। 115 में से 3 गया तो 112,
149 में से 5 गया तो 144, और यहाँ से 183 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा आपका 176। कितना हो जाएगा 176, 7 6 13, हाँ सही है। अब बात ये आती है कि सर अंतर्विधि क्या यहाँ लगेगी? हाँ लग सकती है, क्यों नहीं। आप देखो 144 में से 12 घटा के देखो, 4 में 2 गया तो 2, और 4 में 1 गया तो कितना हो गया 3, तो 32 आ रहा है। इसमें से घटा के देखो बेटा, 6 में से 4 गया तो कितना हो गया 2, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 7 में से 4 गया तो 3, तो 32 ही आ रहा है। जो ऑप्शन होगा वो जो 32 से काटने 32 को काटने वाला होगा वो, तो यहाँ पर देखो 20 नहीं काट सकता, 14 भी नहीं काट सकता, 18 भी नहीं काट सकता, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 16। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 16। ऐसे बड़े नंबर हो जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अंतर्विधि निकालें, अंतर्विधि निकाल कर यूज़ करें तो और बेहतर हो जाएगा आपका एचसीएफ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, यहाँ पर वो बड़ी से बड़ी संख्या पता है जिससे संख्या 200 और 432 को विभाजित करने पर 2 और 3 शेष बचे। तो बेटा वही के क्वेश्चन है अपना, इसी टाइप का है। 200 और 432 को मैं इसमें से डिवाइड करूँगा, इसमें से घटाऊँगा, और ये कितना 200 में से कितना हो गया 2 घटाया तो कितना आ गया 198। 432 में से 3 गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 429। कितना आ जाएगा 429। अब यहाँ पर तो देखो 198 है और 4 कितना है 429। यदि आपको क्या करना है इसका अंतर निकालना है तो भी कर सकते हो आप। चलो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 में 8 गया तो कितना आ गया बेटा 1, और यहाँ पर 2, तो 12 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो गया 3, 3 में से गया तो 2, 231। 231 को काटने के लिए ऐसा कोई नंबर है क्या आपका पास? 4 8 33, 7 ही 33 ही दिखेंगे शायद। चलो बोला 33 दिखते हैं। 33 का 7 गुना है क्या 231? चलो 4 7 तिया कितना हो गया 21, और कितना हो गया 21 तो 2, 7 तिया 21 और 2 कितना 23, 231 होता है। मतलब ये किससे कटेगा? केवल 33 से कटेगा। किससे कटेगा? 33 से कटेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 33। तो ये 24 भी कट गया, 8 भी कट गया और 44 भी कट गया। क्लियर हो गया आपका? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चलो अगला क्वेश्चन आपका जो है एक सेकेंड, हाँ ये जो क्वेश्चन है आपका अगला वाला लास्ट सवाल, एक जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसमें भी वही चीज़ करना है। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है। इससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमने जो क्लासेस में आपको बताया है तो क्लासेस समझ में आई है कि नहीं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में। धन्यवाद जब तक के लिए।